अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो बूटस्ट्रैप 5 चल रहा है, और इसके अंदर पीछे जो हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में पोजीशन देखे, डिस्प्ले देखे, दो प्रॉपर्टी देखे, वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। अब छोटा छोटा कुछ और भी प्रॉपर्टी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जो डिस्प्ले होता है उससे रिलेटेड है। जैसे एक है तुम्हारा विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। क्या है? आप किसी भी कंपोनेंट को सीएसएस से या तो दिखा सकते हैं या गायब कर सकते हैं। अब गायब कर देंगे तो फिर दिखेगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है? तो उसका अगर आगे जाके जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे या एनिमेशन ट्रांजिशन पढ़ेंगे, वहां पे इसका यूज पड़ता है कि मान लो पहले से वो नहीं दिखेगा, बाद में दिखने लगेगा कुछ समय के बाद से, एनिमेशन लगाना चाहते हैं ऐसा, या मान लो कि पहले से नहीं दिख रहा है बाद में दिखने लगेगा, या दिख रहा है तो गायब हो जाएगा। ऐसा कुछ करने के लिए लोग किसका यूज करते हैं? विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का, कि कब वो दिखना चाहिए कब नहीं दिखना चाहिए। तो जब दिखना चाहिए तो विजिबिलिटी में क्या वैल्यू डाल देंगे? विजिबल। और उसको गायब करना तो क्या डाल देंगे? विजिबिलिटी में हिडन। तो कोई भी एलिमेंट को आप सीएसएस के थ्रू दिखाना चाहते हैं या गायब करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, उसके लिए किसका यूज होता है? विजिबिलिटी। इसका दो ही वैल्यू होता है, विजिबल या हिडन। विजिबल रहेगा तो दिखेगा, और बाय डिफॉल्ट सारा एलिमेंट का क्या होता है? विजिबल ही होता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? विजिबल। अगर इसको नहीं सकते तो विजिबल है। इसका यूज तभी करेंगे जब आपको हिडन करना है। क्या करना है? हिडन। इसी तरह से दूसरा एक छोटा प्रॉपर्टी होता है ऑपेसिटी। क्या होता है? ऑपेसिटी। ऑपेसिटी का मतलब होता है इसका यूज करके ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं। मान लो कोई पिक्चर है, कोई हम डिवीजन, कोई एरिया बनाए, कोई बॉक्स बनाए हुए हैं, उसमें कोई कलर भरे हुए, अब उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो कितना परसेंट ट्रांसपेरेंट रखना है? इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 होता है। 1 का मतलब होता है कि 1 का मतलब है कि 100% दिखेगा, 0% ट्रांसपेरेंसी होगा। अगर उसमें जितना जैसे 0.5 दे दिए तो 50% ट्रांसपेरेंट रहेगा, 50% दिखेगा। 0.2 दे दिए तो 80% ट्रांसपेरेंट रहेगा, 2% या 20% दिखेगा। तो कितना परसेंट ट्रांसपेरेंसी होगा वो 0 से लेकर किसके बीच में देना पड़ता है? 1 के बीच में। ठीक है, अगर 0 दे देंगे तो 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा 100% ट्रांसपेरेंट। तो चलो ये दोनों को करके देखते हैं, एक ही प्रोग्राम में ये दोनों करके देखेंगे। इसके लिए एक नोटपैड खोलते हैं, बेसिक कोड जो होता है वो लिखते हैं। ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी डेमो। बॉडी यहां डिप बनाते हैं क्लास div1, एक बनाते हैं div2। दो डिवीजन बना रहे हैं, दोनों का कुछ सीएसएस से सेट करेंगे हम लोग। तो यहां पे डालते हैं स्टाइल, और यहां देंगे div1, और इसमें हो जाएगा तुम्हारा पहले विड्थ कोलोन सपोज 400 पिक्सल, हाइट कोलोन भी 400 पिक्सल। दूसरा का भी वही चाहते हैं, कॉमा, एक ही प्रॉपर्टी अगर एक से ज्यादा अप्लाई करा तो कॉमा करके दे सकते हैं, div1 div2। लेकिन दोनों का कलर अलग अलग चाहते हैं। दोनों जब जो प्रॉपर्टी अलग चाहिए उसको अलग से लिखना, div1, और दोनों का बैकग्राउंड कलर चेंज कर। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं? बैकग्राउंड कलर कोलोन ग्रीन, बैकग्राउंड कलर कोलोन, ठीक है। एक बार इसको रन करा के सेव करते हैं, रन करा के देखते हैं। ओपेसिटी डेमो डॉट, आ गया दो बॉक्स, दोनों सेम दिख रहा है। अब एक को गायब करना है। गायब करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखो div1 को गायब करना चाहते हैं, यहां विजिबिलिटी कोलोन, यहां क्या कर देंगे? हिडन। देखते हैं क्या होता है।
दिख रहा है, उसका जगह खाली है लेकिन वो देख नहीं रहा है। और अगर उसी को विजिबल कर देंगे, अगर विजिबल हटा देंगे या विजिबल कर देंगे तो दिखने लगेगा। अच्छा, एक काम और करते हैं हम लोग, बॉडी का जो बैकग्राउंड है उसमें भी कलर लगाएंगे। कलर लगा देते हैं या फिर कोई पिक्चर लगा देते हैं। राम्स फोटो है ना, हाँ, की नाम का एक फोटो है, इसी को हम बैकग्राउंड में लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? बैकग्राउंड में। किसका? बॉडी का। पेज का बैकग्राउंड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? बॉडी। और हम लोग बताए थे ना, बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए कहीं पे भी क्या करते हैं? बैकग्राउंड इमेज कोलोन URL, यहाँ क्या देंगे? bg.jpg है, png है, png है। आया? लेकिन ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हम बताते ना, रिपीट नहीं करना तो क्या करना पड़ेगा? बैकग्राउंड रिपीट कोलोन नन, वो रिपीट नहीं करेगा। एक मिनट, नन नहीं, नो रिपीट होता, नो रिपीट। गायब हो गया। ये कट रहा, हम चाहते हैं पूरा पेज ले ले, हम बताए थे बैकग्राउंड साइज देते हैं। अगर पूरा चाहते हैं कि जितना जगह पूरा ले ले, बैकग्राउंड साइज को क्या करते हैं हम लोग? कवर। कवर कर देने से क्या होगा? जितना जगह सब ले लिया। खैर, उससे कोई लेना देना नहीं था। अब हम लोग आते हैं कि इसका ऑपेसिटी दोनों का कम करते हैं। पहले का ऑपेसिटी कम करते हैं। पहले तो विजिबल चाहे, अच्छा यहां पहले इसको विजिबल की जगह हिडन करके देखते हैं कि अब पीछे क्या दिखता है। अगर गायब करते हैं तो कलर दिखता है, क्या दिखता है? गायब दिख रहा है। अब इसका ऑपेसिटी कम करना है, का कलर चेंज रेड करते, ये पीछे जो बैकग्राउंड है ब्लू ब्लू मैच कर जा रहा है। अब ये समझ में। अब अगर इसका हमको ट्रांसपेरेंट करना तो क्या लिखेंगे? ओपेसिटी। क्या लिखेंगे? ओपेसिटी। हम बोले क्या, जीरो का मतलब होता है, जीरो का मतलब हो जाएगा 100% ट्रांसपेरेंट, कुछ भी कलर नहीं रहेगा, पूरा खाली हो गया। देखो, अच्छा जीरो का जगह हम देते हैं 0.2, तो 20% दिखेगा, 80% ट्रांसपेरेंट होगा। देखो एकदम हल्का शीशा जैसा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट हुआ ना, इस आर पार पारदर्शी। 50% रखना चाहते हैं, 5 दे देंगे, 50% दिख रहा है, एक ग्लास इफेक्ट जैसा आ रहा है। अगर हम 7 देते हैं तो 70% दिखेगा, 30% क्या होगा? ऑपेसिटी हो जाएगा। देखो तरह से आ रहा है, तो पीछे का क्या होगा? बैकग्राउंड दिख रहा है। तो बहुत समय ऐसा होता है कि कोई हम लोग पिक्चर लगाए हैं या कोई भी हम लोग चीज लगाए और उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है, तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑपेसिटी। 1 दे देंगे तो फिर 100% विजिबल हो जाएगा। 100%, 0.1 हो गया, 1, 0.1 तो 10%, देखो 100% हो गया। 0.9 देंगे तो 90% विजिबल, 10% ट्रांसपेरेंट। देखो हल्का हल्का दिख रहा है पीछे वाला, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग 8 देते हैं तो 20% ट्रांसपेरेंट, 20% विजिबल। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑपेसिटी, और किसी भी चीज को दिखाने के लिए और गायब करने के लिए विजिबिलिटी, ये दो प्रॉपर्टी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। तो डिस्प्ले के अंदर हम लोग 4 प्रॉपर्टी देखे। एक कौन सा देखे? पहला प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक वैल्यू हो सकता है। दूसरा देखे पोजीशन, जिसमें वैल्यू क्या हो सकता है? स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। तीसरा क्या देखे हम लोग? विजिबिलिटी, जिसमें 2 ही वैल्यू हो सकता है, हिडन और विजिबल। तो आपको यही सब याद करना है, यही सब पूछा जाता है इंटरव्यू। अच्छा विजिबिलिटी का वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, फिर वैल्यू के बाद पूछेगा कि हम हिडन करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, इसमें वैल्यू क्या हो सकता है। अगर ऑपेसिटी की बात करें तो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। अच्छा हम 0.5 करेंगे तो क्या होगा? तो 50% विजिबल, 50% ट्रांसपेरेंट। 0.8 करेंगे तो क्या होगा? तो 80% विजिबल, 20% ट्रांसपेरेंट। ये सब समझना पड़ेगा इसको। ये 2 प्रॉपर्टी और देखे, जो किसके अंदर आता है? डिस्प्ले के अंदर। और भी कुछ प्रॉपर्टी है, 1-2 आगे देखते हैं।